डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 7 का। इसमें हमने सीखना है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। आज हमने ये सीखना है कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट कैसे की जाती है, कौन सी डिवाइसेस हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और उनमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल है मरकरी बैरोमीटर, यानी कि एक ऐसा बैरोमीटर जिसमें मरकरी को इस्तेमाल किया जाता हो। मरकरी हमारे पास एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, Hg उसका सिंबल है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं कि मरकरी बैरोमीटर कैसे काम करता है। यहाँ पर फ़र्ज़ किया हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मीटर की है। तो उसमें सारा हम मरकरी फिल कर देते हैं। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको हम मरकरी से फिल कर देते हैं और इसको एक एम्प्टी ट्रफ में रखते हैं। हमारे पास एक बर्तन है, इसमें हम इसको उल्टा करके रखते हैं। इसका वन एंड जो है वो ओपनड होता है, वन एंड क्लोज्ड होता है। तो इसको हम यहाँ पर उल्टा करके रखेंगे तो इससे मरकरी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। मरकरी नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसका लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम एक मीटर रॉड रखते हैं, वहाँ से हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। मीटर रॉड भी हमारे पास 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लॉन्ग होता है। तो ये मरकरी का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो आकर बैलेंस हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो 76 सेंटीमीटर तक मीटर रॉड पर जब हम देखेंगे मेजरमेंट, 76 सेंटीमीटर पर आकर वो बैलेंस हो जाएगा, उससे नीचे नहीं गिरेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो बेस में हमारे पास मरकरी मौजूद है, ऊपर के कॉलम वाला मरकरी उसको बैलेंस कर देता है। या आसानी से यूँ समझ लें कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है वो मरकरी को 76 सेंटीमीटर पर बैलेंस कर देता है। तो उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बराबर होता है हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के। तो हम Hg के लिहाज से मुख्तलिफ जो है वो तरीके से इसको शो कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जैसा कि हमारे पास मीटर ऑफ Hg में है 0.76 मीटर ऑफ Hg, या मिलीमीटर में हम लेना चाहें 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसी तरह हमारे पास जो SI यूनिट है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर हम उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश करें तो 101,300 पास्कल जो है वो हमारे पास प्रेशर होता है, या 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसी तरह 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हमारे पास 1 ATM के बराबर हो गए। ये सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर। कि जो बैरोमीटर हमने बनाया है उसमें हम मरकरी को फिल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पर वाटर को फिल कर दें? तो यहाँ पर हमारे पास एक फैक्ट है, मरकरी इज 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। मरकरी जो है वाटर से ज़्यादा डेंसिटी रखता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। कितना ज़्यादा गाढ़ा होता है, कितनी ज़्यादा डेंसिटी है? 13.6 टाइम्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम वाटर यहाँ पर इस्तेमाल करें जहाँ पर हम मरकरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे उसका कॉलम बनता है 0.76 मीटर में। तो अगर हम वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास लेंथ बन जाएगी बैरोमीटर की 10.34 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर। 11 मीटर जो है बहुत ज़्यादा लेंथ होती है एक बैरोमीटर के लिए। तो इसी वजह से हम मरकरी को इस्तेमाल करते हैं, वाटर को इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने वाला जो लेक्चर है ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आगे हम प्रेशर एंड लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे।